कावड़ यात्रा से पहले एक बार फिर से नेम प्लेट को लेकर विवाद गहराता जा रहा है और इसी बीच हिंदू संगठन हर उस जगह पर पहुंच रहे हैं जो कि कावड़ रूट से जुड़ा हुआ है और उन दुकानों उन ढाबों पर जाकर भगवान जी की प्रतिमा, उनकी एक तरीके से पैम्पलेट, भगवा ध्वज, ये सब बांटा जा रहा है। और तस्वीरें मैं आपको सबसे पहले दिखाऊं, ये चायशाला है और ये चायशाला आप ये देखेंगे सामने मेरठ हाईवे है जो कि मेरठ को दिल्ली से जोड़ता है और ये कावड़ रूट भी है। 11 तारीख को जब कावड़ यात्रा शुरू होगी तो तमाम जो कावड़ी हैं वो इसी रूट से होकर दिल्ली और अपनी अपनी जगहों पर पहुंचते हैं। लेकिन आप यहाँ पर तस्वीर में आपको दिखाऊं तो तमाम हिंदू संगठन से जुड़े लोग इस रेस्टोरेंट में पहुंचे, ना सिर्फ पहुंचे बल्कि आप देखेंगे कि भगवान जी के जो पोस्टर्स हैं जिनको वरा भगवान बोला जाता है, उनके पोस्टर्स आप इस तरीके से देखेंगे यहाँ पर लेकर पहुंचे हैं और इन पोस्टर्स को दुकानदारों को दिया जा रहा है और भगवा झंडे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। आप लोग क्या पोस्टर देने आए हैं यहाँ पर ताकि पहचान हो सके? जी बिल्कुल, पोस्टर देना है जिससे हिंदुत्व की पहचान हो सके। जितनी भी दुकानें हैं वो अपनी दुकान पे ये पोस्टर लगाएं। जितने भी हमारे हिंदू भाई हैं जो रोड पे जिन्होंने दुकान कर रखी है वो ये पोस्टर लगाएं, जिससे आने जाने वाले कांवड़ियों को ये पता चल जाए कि हाँ हम यहाँ अपना सुरक्षित हैं, यहाँ पे खाना पीना कर सकते हैं। मुजफ्फरनगर में भी आप लोगों ने इस तरीके से अभियान चलाया, एक ढाबा आप लोगों ने पकड़ा भी। आपको लगता है कि इसकी जरूरत है? तमाम उन दुकानों पर ऐसा पहचान होनी चाहिए कि हिंदू की दुकान है, कांवड़िये यहाँ आ सकते हैं, खाना खा सकते हैं। हिंदू समाज को जागृत होने की जरूरत है। हम ये अभियान काफी दिनों से चला हुआ था पर लेकिन जन जन तक पहुँचा रहे हैं, तो ये बहुत आवश्यकता का विषय है कि लोगों को मूत्र जिहाद करना, थूक जिहाद करना, इस तरह से काफ़ी लोगों को परेशानी होती है। कांवड़ एक ऐसा हमारा पवित्र यात्रा है हमारी, तो उसमें कोई विधर्मी कोई इस तरह का कांड ना करे जिससे कि समाज में द्वेष भाव फैले। तो हम लोगों को जागरूक इसलिए करने आ रहे हैं कि जहाँ भी ये मुस्लिम समाज है जो भी है वो अपना नाम लिखे अपनी दुकान के आगे। हम यही चाहते हैं कि और जागरूक करने के लिए अपने समाज को आगे आए हैं। जागरूक करना मंशा है। आप क्या कहेंगे भाई साहब की जरूरत है इन सब पोस्टर्स को लगाना? क्योंकि कावड़ यात्रा बहुत जल्द जी हाँ, इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है जी। आप क्या कहेंगे सर? मूर्तियाँ, प्रतिमाएं लेकर आप झंडे लेकर पहुंच रहे हैं, दुकानों में बांट रहे हैं, जरूरत है इन सब चीज़ों की कावड़ यात्रा पर? रोटी पे थूकने का पहला मुकदमा मैंने दर्ज कराया था इस देश के अंदर। मेरठ से वो चिंगारी उठी थी और देखिए ये थूकने का काम तो इनका ही नौशाद नाम था, उसका रासुका भी लगी थी उस पर 19 फरवरी 2021 में। तो महाराज जी के समर्थन में और महाराज जी ने जो विषय उठाया पूरे 110 करोड़ हिंदू समाज का विषय है वो। और मैं कह रहा हूँ ये तो महाराज जी के और हमारे लोगों का तो है ही कि भाई ये नाम बदल के जिस तरीके से कर रहे हैं, थूक जिहाद फैला रहे हैं, मुझ जिहाद फैला रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कांवड़ यात्रा में बंदी कर दो कुछ दिन के लिए। अगर दुकानें बंद हो जाएंगी विधर्मियों की, मुस्लिम समाज की, तो क्या दिक्कत आ गई? मेरी तो मांग है प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से कि इसमें तो जो दुकानें खोल रहे हैं कांवड़ यात्रा में, जो रूट पे कांवड़ के रूट पे खुलेंगी वो 10-12 दिन के लिए बंद कर देनी चाहिए। खाने की, भोजन की जितनी दुकानें हैं, जो भी रेस्टोरेंट है, होटल है, वो बंद कर देने चाहिए। आप लोगों को लगता है कि जरूरत है पहचान होना? बहुत आवश्यकता है इसकी। पता ही नहीं चलता कौन क्या करता है, ये सारे जिहाद करते हैं और सारा पैसा हमारा ही लेकर हमारे पे इस्तेमाल करते हैं। 10-12 दिन में क्या बिगड़ जाएगा इनका? देखिए ये शॉप है, आप देखेंगे यहाँ पर स्कैनर है। अमूमन क्या होता है कि किसी भी दुकान पर जाते हैं, जब हम स्कैन करते हैं तो संभवतः उस दुकान को कौन चला रहा है, ये पैसा जो आप खर्च कर रहे हैं वो किसके पास पहुंच रहा है, उसकी जानकारी मिल जाती है। देखिए जिस दुकान पर इस वक्त हिंदू संगठन पहुंचे हैं वो रोहित कुमार की शॉप है। एक हिंदू जो व्यक्ति है वही इसको चला रहा है और यही मंशा भी है। तमाम जो झंडे, अगर मैं आपको तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश करूँ, आप ये देखेंगे ये झंडे हैं। देखिए इन झंडों को लेकर यहाँ पर पहुंचा गया है और हर उस दुकान में वो जो झंडे हैं वो बांटे जा रहे हैं। इस तरीके की जो पैम्पलेट्स हैं वो दुकानों में दिए जा रहे हैं। ये सब दुकानों में दे रहे हैं? हाँ जी, सब दुकानों में दे रहे हैं। और जी जो हमारे महाराज जी हैं, ये जो अभियान चला रखे हैं हम उसके साथ हैं, हर दुकानों में दे रहे हैं। मुसलमानों की दुकान पर नहीं देते, मुसलमानों की दुकान बंद करवा रहे हैं हम। ये झंडा दिखाएंगे आप? देखिए ये झंडा है, इसको क्या कह रहे हैं कि दुकानों पे लगाएं लोग? हाँ जी, सबको हर दुकान पे लगवाएं। वराह का जो तस्वीर है जो महाराज जी दे रहे हैं, ये सब दुकानों के लिए दे रहे हैं। तो ये तस्वीर अब मेरठ की है। देखिए मेरठ वो इलाका जहाँ से ये पूरी मुहिम शुरू भी हुई थी और लोग बता भी रहे हैं। और मैं तस्वीर आपको हाईवे की भी दिखा दूं, ये कावड़ रूट है, कावड़ यात्रा यहाँ से गुजरती है और उसी रूट पर जितनी भी दुकानें पड़ रही हैं, हिंदुओं की दुकानें हैं, तो इस तरीके की भगवान जी के जो पोस्टर्स हैं वो यहाँ पर बांटे जा रहे हैं ताकि लोग अपनी दुकानों पर ये पोस्टर्स लगाएं। भगवा झंडे यहाँ पर दिए जा रहे हैं ताकि पहचान की जा सके। और जिस तरीके से कावड़ यात्रियों को लेकर ये असुविधा होती है कि वो अपनी यात्रा को खंडित नहीं करना चाहते हैं, तो उन लोगों को पहचान हो सके कि किस शॉप पर, किस ढाबे पर उनको जाकर भोजन जो है वो साफ तौर पर ग्रहण करना है। विजय अजय के साथ जितिन शर्मा, रिपब्लिक भारत, मेरठ। ये भी कावड़ रूट है महाराज जी, क्या जरूरत पड़ रही है कि आप
जगह जगह पहुंच रहे हैं, कावड़ रूट पे पहुंच रहे हैं और भगवान की प्रतिमाएं वहां पर दे रहे हैं, भगवा झंडे लगा रहे हैं। इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है आखिरकार? देखिए अब सभी लोग महसूस कर रहे हैं, सनातन धर्म के लोग, कि हरिद्वार से लेकर के जो कावड़ यात्रा मार्ग उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और मध्य प्रदेश, इन सब को गुजरता है। कावड़ के शिव भक्त यहीं से इन मार्गों से कावड़ लेकर के जाते हैं और जब उनको किसी भी चीज़ की खाने की आवश्यकता होती है तो वे भोजन करते हैं। वो देखते हैं कि हमारे देवी देवताओं का बोर्ड लगा हुआ है और वे निश्चिंत होकर के वहाँ भोजन करने के लिए चले जाते हैं। और कभी कभी यह होता है कि उन्हें पता लग जाता है तो फिर झगड़ा भी होता है वहाँ पर, अरे ये तो भाई मुस्लिम है, लेकिन वो हमारे देवी देवताओं के बोर्ड को लगाने वाले बहुत बड़ी संख्या में हिंदू नहीं, वो मुस्लिम होते हैं। तो जतिन की रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे थे। एक पूरा अभियान चलाया जा रहा है, मार्ग जितने बने हुए हैं उस पर जाकर चेकिंग की जा रही है हिंदू संगठनों के द्वारा। जतिन, जब पहले से ही निर्देश दे दिए गए हैं कि पोस्टर पर हिंदू नाम और क्यूआर पर भाईजान, ये नहीं चलेगा, तो दिक्कत कहां आ रही है? कौन नहीं कर पा रहा है इसको इंप्लीमेंट? बिल्कुल देखिए यही मकसद है और जागरूकता अभियान के तौर पर इसको जोड़ा जा रहा है। तस्वीर में आपको दिखाऊंगा, आप ये देखिए कि ना सिर्फ दुकानों पर बल्कि जो छोटे छोटे कार्ट लगते हैं वहां पर भी हिंदू संगठन से जुड़े लोग पहुंच रहे हैं और भगवान की प्रतिमाएं यहाँ पर दी जा रही है, पोस्टर दिए जा रहे हैं ताकि चस्पा किया जा सके दुकानों पर भी। ये देखिए ये छोले भटूरों की रेडी आपको यहाँ पर नजर आएगी। इस शॉप पे भी वो तमाम जो पोस्टर्स है वो संभवतः यहाँ पर दिए गए हैं और लोगों से भी हम यहाँ पर बात करेंगे। आप दुकानों पर जा रहे हैं, आप लोग छोटे छोटे कार्ट है, रेडी पटरी लगा रहे हैं, उन पर भी जा रहे हैं, लोग सहयोग कर रहे हैं, लगाने के लिए तैयार हैं आखिरकार? हाँ तैयार है, बिल्कुल तैयार है, तैयार है। आप दुकानदारों से पूछो, एक बार दुकानदार से पूछो मकसद क्या है, क्यों जरूरत पड़ रही है? मकसद इसलिए जरूरत पड़ती है क्योंकि हमारे सनातन धर्म की यात्रा निकलती है, कावड़ यात्रा। अब उस चीज़ में कोई धर्म का काम कर रहा है, अगर धर्म का काम कर रहा है तो उस चीज़ में कोई खाने में थूक रहा है या मूत रहा है, उसका सारा धर्म भ्रष्ट हो लिया। उस चीज़ में जो 10-50 किलोमीटर 100 किलोमीटर से गंगा जल ला रहा है, उसका धर्म भ्रष्ट हो रहा है, तो उसको तो अछूत हो रहा है फिर उस चीज़ में। लेकिन हर साल आप इस तरीके से करते हैं, पिछली बार भी लोगों ने नाम लिखे, लेकिन कावड़ यात्रा जाती है फिर वो सब नाम हट जाते हैं। क्या इस बार भी लोगों को बोला जा रहा है कि वो लिख कर रखे अपने नाम? किसके? हमें तो सबको बताया जा रहा है भाई साहब, निवेदन भी किया जा रहा है, चुनित भी किया जा रहा है और उनको चेतावनी है, अगर नहीं लिखेंगे तो लिखवाया जाएगा। ये आगे बिरयानी वाला है वो मुसलमान चला रहा है, लेकिन कहीं वाला उसने लिखा है वेज बिरयानी, हमने उसको बोला है कि आपका ठेला पटा हुआ है, खराब हो गया, जल गया था हमारा, हमने बोला उसको चिन्हित किया, आप इसको चेंज करो, आप अपना नाम लिखो सुलेमान शुद्ध बिरयानी, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमें क्या आपत्ति है, अपना नाम लिखे, वो नाम क्यों लिख रहे? जिस कार्ड का वो जिक्र कर रहे हैं वो कार्ड भी मैं आपको दिखाता हूं। देखिए ये आगे कार्ड यहाँ पर लगा हुआ है, शुद्ध शाकाहारी बिरयानी इस पर लिखा हुआ है। इस कार्ड को जब आप देखेंगे मेरठ की शाकाहारी बिरयानी तो आप समझ नहीं पाएंगे कि ये किसकी शॉप है, ये हिंदू चला रहा है, मुसलमान चला रहा है, कौन चला रहा है। लेकिन जब हम पेमेंट कर रहे हैं, अब ये देखिए मैं इस कार्ड का QR कोड स्कैन करता हूँ। देखिए जब हम इसको स्कैन करेंगे तो संभवतः इसके बारे में जो जानकारी है वो हमें मिलेगी कि आखिरकार ये जो दुकान है वो कौन चला रहा है। लेकिन इस पर आप साफ तौर पर देखेंगे कि इसमें लिखा हुआ है मेरठ की शाकाहारी बिरयानी, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर अभी तमाम सवाल जो है वो संभवतः खड़े हो रहे हैं और मंशा सिर्फ इतनी सी है कि किस तरीके से ये जो कार्ट है उसको लेकर संभवतः जो काम है वो किया जाए, लोगों में जागरूकता है, लोगों को पता हो। क्योंकि जहां पर इस वक्त मेरी मौजूदगी है, जहां मैं खड़ा हूं, ये मार्केट है, मेरठ दिल्ली को जोड़ने वाला हाईवे है, लेकिन इस हाईवे की जब हम बात करते हैं तो यहीं से कावड़ के जो यात्री है वो संभवतः निकलते हैं और लोगों में रोष कह लीजिए, गुस्सा कह लीजिए, वो सिर्फ इसीलिए ताकि पता लग सके कि आखिरकार ये दुकान किसकी है, कौन ये दुकान चला रहा है, और उसी को देख के ये मंशा है कि लोगों को जागरूकता जो है वो मिले। तो दुकान के जो ओनर है उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जानकारी क्यों साझा नहीं करती। आप ये देखिए इस कार्ड पे पूरे तरीके से लिखा हुआ है मेरठ की शुद्ध शाकाहारी बिरयानी, लेकिन कौन ये दुकान चला रहा है उसको लेकर कोई भी जानकारी यहाँ पर नहीं है। और भाई साहब ये बताइए, तो ये देखिए ये कार्ड है, लेकिन इस कार्ड को लेकर तमाम जो जानकारी है ओनर, आप ये बताइए कि आपने नाम क्यों नहीं लिखा है इसके ऊपर? सर मैंने बताया मेरी ठेली में ढाबों में आग लग गई थी अचानक से रात को, तो ये मैंने ये ठेली नहीं बनवाई है, तो ये प्रिंट करा रखा है, ये जिस मैंने दुकान से करा था अपने गाँव उस पर पुराना रखा था ये, उसने कहा तू फिलहाल इसे लगा ले, मैं तेरे नए बना दूं तेरे नाम से। हिंदू संगठन आ रहे हैं वो बोल रहे हैं कि आप अपना नाम लिखिए इस पर। बिल्कुल लिख दे, मैं अपने नाम से ही लगवा देंगे।